Good morning, my dear students. Today we are going to continue chapter number 8 of book Footprints Without Feet, The Hack Driver. It is the last and sixth lecture of chapter. It is written by Sinclair Lewis. बेटे आपको पिछले चैप्टर से कंटिन्यू करने के लिए थोड़ी सी मैं इसके बारे में लास्ट लेक्चर्स की कुछ बताऊंगी इस चैप्टर के बारे में। ये स्टोरी है ओलिवर लटकिंस के नाम के पर्सन की, जिसे ढूंढने के लिए, जिसे लीगल सम्मन डिलीवर करने के लिए जो नरेटर है वो न्यू मलियन ओलिवर लटकिंस के शहर जाता है। वहाँ पर उसे बिल मैग्न्यूसन नाम का हैक ड्राइवर मिलता है, जो उसे हेल्प ऑफर करता है कि नरेटर को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में। सबसे पहले वो उसे बताता है कि ओलिवर लटकिंस केयरलेस पर्सन है जो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, इसलिए जो बिल मैग्न्यूसन उर्फ हैक ड्राइवर है वो नरेटर को लेकर फ्रिट्स की शॉप पे, फिर गस्टाफ की शॉप पे, फिर ग्रेज की शॉप पे, देन पूल रूम जाता है, पर वो कहीं भी ओलिवर लटकिंस को ढूंढ नहीं पाते। तब ओलिवर का एक फ्रेंड उन्हें बताता है कि शायद वो अपनी मम्मा के घर फार्म हाउस गया है। बिल मैग्न्यूसन नरेटर को लेकर उसकी मम्मा के फार्म हाउस पर भी जाता है, पर वो उसे वहाँ भी नहीं ढूंढ पाते। तो उसकी जो मम्मा है ओलिवर की, वो एक झगड़ालू औरत हैं और वो उन दोनों को वहाँ से डराकर भगा देती हैं और कहती हैं कि ओलिवर यहाँ पे नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 51। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। मैं बिल मैग्न्यूसन की इस बात से सहमत था कि वहाँ पर उसकी मम्मा के घर पर हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, पर फिर भी हमने सोचा कि हम इस घर की तलाशी जरूर लेकर रहेंगे कि कहीं ओलिवर लटकिंस अंदर ही ना हो। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, बिल वेंट राउंड इट। जो बिल ओलिवर लटकिंस की माँ का घर था ना बेटे, वो सिर्फ एक सिंगल स्टोरी ही बना हुआ था, सिंगल बिल्डिंग थी। तो बिल घूमकर उस घर के पीछे चला गया, पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, और पीछे की तरफ जो खिड़कियां थी उससे झांक कर वो अंदर देख रहा था। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, वी वर रीजनेबली सर्टन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर। हमने अनाज वाले स्टोर की भी तलाशी ली, पशुओं वाले तबेले की भी तलाशी ली। तो उन सभी चीज़ों की तलाशी लेने के बाद हमें ये श्योर हो गए, हम यकीन हो गया कि लटकिंस वहाँ पे नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन। और तब तक मेरे वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने का समय हो चुका था और बिल मैग्न्यूसन ने मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड अ वेरी लिटिल ओवर माई फेलुअर टू फाइंड लटकिंस। बेटे जब नरेटर ट्रेन में बैठकर अपने शहर वापस आ रहा था ना, तो उसे ये इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वो ओलिवर लटकिंस को ढूंढ नहीं पाया है। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन। क्यों नहीं थी चिंता बेटे? क्योंकि उसने लटकिंस के बारे में तो सोचा ही नहीं, वो तो सारा रास्ता बिल मैग्न्यूसन के बारे में ही सोचता रहा। रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू न्यू मलियन टू प्रैक्टिस लॉ। तो वो क्या सोच रहा था ट्रेन में बैठे हुए कि जब भी मैंने अपना करियर शुरू करना है ना, लीगल करियर शुरू करूँगा मैं, तो न्यू मलियन में अपना ऑफिस खोल लूँगा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट गो टू लव फ्रिट्स एंड गस्टाफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। तो वो सोचने लगा कि मैं एक दिन न्यू मलियन आया हूँ और मुझे बिल इतना अच्छा लगा है कि मैं बिल से बहुत ज़्यादा प्यार करने महसूस करने लगा हूँ, अटैचमेंट महसूस करने लगा हूँ। तो बाकी के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जैसे कि गस्टाफ, फ्रिट्ज और बाकी सैकड़ों ऐसे लोग जो बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो क्या मैं उनसे नहीं प्यार कर सकता, उनसे नहीं अटैचमेंट फील कर सकता? आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स। तो मैंने अपने मन में ये बात सोची कि जो यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ा हूँ, लॉ ऑफिसेज में मैंने काम कर रहा हूँ, वहाँ की लाइफ तो बड़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है, स्ट्रिक्ट होती है, जबकि न्यू मलियन में मेरी रहने वाली लाइफ बड़ी हैप्पी होगी और चीयरफुल होगी। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। मैं बड़ा उत्साहित था, इस बात को सुनकर उत्सुक था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने खजाना ढूंढ लिया है कोई, और मुझे ज़िंदगी जीने का नया तरीका भी मिल गया था। कैसा तरीका? बड़ा चीयरफुल तरीका, जैसा कि बिल हमेशा खुश रहता था। If I didn't think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court and they had to have Lutkins.
तो बेटे अब जो नरेटर था, चाहे उसने लटकिंस को नहीं ढूंढा और उसे इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं थी, पर जो उसके ऑफिस बॉस थे, उसके हायर ऑफिसर से, उन्हें तो चिंता थी। वो तो चाहते थे कि ओलिवर लटकिंस उनके पास आ जाए। जब नरेटर अपने ऑफिस पहुंचा तो वो सभी बहुत ज़्यादा अपसेट थे, क्योंकि अगली सुबह केस को कोर्ट में तारीख थी केस की, और उस केस में ओलिवर का पेश होना बहुत ही ज़रूरी था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल दैट मॉर्निंग माई प्रोमिजिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। मैं एक बेशरम और यूजलेस पर्सन था, क्योंकि अगले दिन सुबह मेरा करियर जो मैं एक वकील के रूप में शुरू करना चाहता था, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। चीफ का मतलब है बेटे यहाँ पे नरेटर का बॉस था, जो उसने तो उसे मार ही डालना था। क्यों? क्योंकि जो काम नरेटर को सौंपा गया था उसने वो काम नहीं किया था। आई वॉज ऑर्डर्ड ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचीज। तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि तुमसे वकील का काम नहीं होता ना, तो खाइयाँ खोदने का काम कर लो, क्योंकि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। I was ordered back to New Mullion and with me went a man who had worked with Lutkins. I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. तो बेटे मुझे मेरे बॉस ने एक चांस और दिया और बोला कि मैं एक बार और न्यू मलियन जाके आऊँ। इस बार मेरे साथ उन्होंने एक आदमी को भेजा जो लटकिंस को पहचानता था, पर मुझे उसका मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि अगर वो हमारे साथ जाएगा तो मैं बिल मैग्न्यूसन के साथ मस्ती भरी बातें नहीं कर पाऊँगा। When the train arrived at New Mullion, Bill was on station platform near his cart. Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there, talking and laughing with Bill, not quarreling at all. जब हमारी ट्रेन न्यू मलियन के स्टेशन पर पहुंची तो बिल मैग्न्यूसन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही था। और वो कहाँ पे रुका हुआ था? अपनी हैक के नीचे, अपनी घोड़ा गाड़ी के नज़दीक ही रुका हुआ था। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि वो बूढ़ी शेरनी लटकिंस की माँ भी बिल मैग्न्यूसन के साथ पास खड़ी थी, उससे बात कर रही थी, हंस हंस कर बोल रही थी। वह बिल मैग्न्यूसन से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." जब मैं ट्रेन की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे उतरने लगा तो मैंने अपने साथी से, जो मेरे साथ पर्सन गया था, मैंने इशारा करके बिल की तरफ इशारा किया और उससे कहा, देखो वो आदमी देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा सुंदर बढ़िया आदमी है, एक अच्छा आदमी है। मैंने कल का पूरा दिन उसके साथ बिताया है। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लटकिंस। तो मेरे साथी ने मुझसे पूछा, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में हेल्प की थी? येस, ही हेल्प मी अ लॉट। तो नरेटर ने उत्तर दिया, हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की ओलिवर को ढूंढने की। ही मस्ट हैव, ही इज़ लटकिंस हिमसेल्फ। तो उसका साथी बोला, उसने तो हेल्प करनी ही थी, वो तो खुद ही लटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो ये थी कि जब मैंने लटकिंस को वो लीगल नोटिस समन्स डिलीवर किए तो मुझे देखकर लटकिंस और उसकी मम्मा दोनों ही हंस रहे थे, जैसे कि मैं 7 साल का छोटा बच्चा हूँ। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। बड़ी प्यार से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ आऊँ और उनके पड़ोसियों के घर एक कप कॉफ़ी का पीकर जाऊँ। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. लटकिंस ने बड़ी खुशी से नरेटर से बोला कि मैंने अपने पड़ोसियों को तुम्हारे बारे में बताया था और वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. सिर्फ मेरे पड़ोसी ही हैं जो कल तुमसे मिलने से रह गए थे, बाकी तो सारे गाँव से मैंने तुम्हें मिलवा दिया था, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो उनके घर चलते हैं और चाय कॉफ़ी पीते हैं। थैंक यू बेटे, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो जूम मीटिंग में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। ओके।